हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 53 लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। बॉडीगार्ड्स कहते हैं तो फिर ठीक है, यहाँ पर हमारा काम अब ख़त्म होता है। हम आपको गुड लक कहते हैं मिस्टर वांग। ये सुनते ही वो अपना सर बार बार बोट डाउन करता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही याद अपने कोट से सेपरेट हो जाता है, ये देखकर ही वो फिर गहरी सांस लेता है और फिर सोचता है कि क्या सच में हमारी ज़िंदगी की ट्रेजेडी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। ईबो फिर जैन के पास चला जाता है। पहली चीज़ जो ईबो करता है वो जैन की खून से सनी हुई शर्ट को काट देता है। उसके बाद फिर वो जैन के ज़ख्म को केयर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैन ने एक बार ईबो के ज़ख्मों को केयर किया था। उसके बाद फिर ईबो जैन को पेन किलर और उसके साथ एक स्लीपिंग टैबलेट दे देता है। फिर ईबो इंतज़ार करता है कि कब जैन रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही जैन का शिवरिंग फेस रिलैक्स हो जाता है, ईबो फिर जैन के माथे को किस करता है। उसके बाद वो उसको गोद में उठाकर बेड के ऊपर प्लेस कर देता है। फिर ईबो अपने आसपास देखता है और सोचता है अब मैं पहले क्या करूं। हालांकि ईबो की टांगों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन ईबो नहीं चाहता था जब जैन नींद से जाग जाए तो वो अपने आसपास इतनी गंदगी देखे। चीज़ों को इस तरह देखकर ईबो को याद आता है कि वो और हॉसंग यहाँ पर कितनी डर्टी पार्टीज़ किया करते थे। ये देखकर ईबो को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी सी महसूस होती है। उसके बाद फिर ईबो सफाई करना शुरू करता है। सबसे पहले वो बेफजूल वाली चीज़ों को उठाकर उन्हें डस्टबिन में डाल देता है। 2 घंटे कंटिन्यू काम करने के बाद ईबो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो पहले वो शावर लेता है। जैसे ही ईबो अभी बाथरूम में ही था, तभी अचानक से ईबो आवाज़ सुनता है। ईबो। ये आवाज़ सुनने के बाद ईबो भागता हुआ बेडरूम में चला आता है। जैसे ही ईबो बेडरूम में पहुंचता है तो वो देखता है जैन अभी हाफ स्लीप ही था, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो उठ सके, लेकिन वो उठने के बाद बार बार वापस गिर जाता था। ये देखकर ईबो इमीडिएटली नी डाउन हो जाता है और बेड के बगल में बैठ जाता है और जैन के हाथ को होल्ड करता है। तभी जैन ईबो से कहता है हम लोग कहाँ पर हैं, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। तो जवाब में ईबो कहता है हम लोग इस वक्त यार्ड पर हैं, समुद्र के बीच में। तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है? कि तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है क्या? तो जवाब में जैन ईबो से कहता है तुम्हें सर्व करना। ये बात सुनकर ईबो से कहता है क्या? तो जैन उसे दोबारा कहता है हमेशा मैंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है, तो अब तुम्हारी बारी, और अब तुम्हें अपने आप को थोड़ा बहुत काम कराना पड़ेगा ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको। ये बात सुनकर फिर ईबो जैन से कहता है अच्छा, क्या तुम इतने खुश हो? ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा ताकि तुम फिर से बीमार हो जाओ। ये कहते हुए ईबो जो है वो जैन की जो नोज़ है उसे अपनी फिंगर से हिट करता है। जैन ये देखो फ्रोनिंग करता है और अपने सर को शुक करते हुए ईबो से कहता है अरे नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। अरे जैन गगा, मैं तो अभी ईबो बोल ही रहा था। उसकी बात को काटते हुए जैन कहता है नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। ये कहते हुए जैन अपने हाथ को बेड के ऊपर पैटेड करता है और ईबो से कहता है कि वो यहाँ पर आके बैठ जाए उसके बगल में। उसके बाद फिर ईबो जैन के बगल में आकर बैठ जाता है, लेकिन ईबो जैन का चेहरा ही देख रहा था और फ्रोजन हो गया था। ईबो सोचता है अगर मैंने ज़रा सा भी जैन को छुआ, कहीं इसे दोबारा हर्ट ना हो जाए। तभी जो जैन है वो ईबो के नज़दीक आता है, फिर अपनी नोज़ को ईबो की नोज़ के साथ रब करता है। उसके बाद फिर जैन अपनी फिंगर्स को ईबो के बालों में डालता है और उसे कहता है क्या तुमने अभी शावर लिया? ये बात सुनने के बाद फिर ईबो कहता है तभी जैन कहता है स्मेल काफ़ी नाइस आ रही है। गैस, मेरी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू भी आ रही है। ये बात सुनकर फिर ईबो जैन से कहता है गगा, तुम हमेशा से ही खूबसूरत हो। ये बात सुनकर जैन हल्का सा स्माइल करता है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हें साफ़ करने में जब तुम बेटर फील करोगे। और ये कहते ही ईबो रुक जाता है। फिर वो दोबारा कहता है मैं तुम्हें तब छोड़ दूंगा जब तुम रोना शुरू कर दोगे। ये बात सुनते ही फिर जैन ईबो से कहता है कौन कह रहा है कि मैं रोऊंगा? हाँ। ये कहते ही जो जैन की चिन है वो ट्रम्बलिंग करना शुरू करती है और फाइनली जैन की आंखों से आंसू छूटना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर जैन ईबो को गले लगाता है और हल्का सा रोना शुरू कर देता है। ये देखकर ईबो जैन के बालों को पैटिंग करना शुरू करता है। तभी जो जैन है वो रोते हुए ईबो से कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था
मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद फिर जो ईबो है वो जैन से कहता है, मैं जानता हूँ माय लव। ये कहते ही ईबो जैन के चेहरे को कब करता है और उसके आंसुओं को अपनी किसेस से पहुँचता है। अब सब ठीक हो गया है जैन, ऐसा सोचो कि ये एक बुरा सपना था और अब हम नींद से जाग गए हैं, ठीक है। तभी जैन ईबो से कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, हम लोग वहाँ से कैसे बच गए। फाइनली हिम्मत करके जैन ने ईबो से पूछ लिया। ये कहते हुए जैन की आंखों में डर नज़र आ रहा था। जैन को वो सभी मोमेंट्स याद आ गए। तभी फिर ईबो जैन से कहता है, ये सब कुछ यांसी की वजह से हुआ है, उसी के गार्ड्स ने हमारी हेल्प की है, मैं तो हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन ईबो ये कहते हुए अपना सर झुकाता है। ये देखकर फिर जैन उससे कहता है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो ईबो? तो जवाब में ईबो जैन से कहता है, मैं हर बार कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं उससे ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम दोनों को बचाया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जेलिस की वजह से मर रहा हूँ। ये बात सुनकर फिर जैन ईबो से कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ईबो? ये बात सुनते ही ईबो कहता है, जैन। अभी ईबो बोल ही रहा था, तभी जैन कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम सही हो, लेकिन क्या हम अपने मन को भी अब रेस्पॉन्सिबल बनाएं? चलो मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, अभी भी मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब के प्यार में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये प्यार बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्यार मैं अपने पेरेंट्स के साथ करता हूँ, और जो फीलिंग्स मैं तुम्हारे लिए ईबो रखता हूँ वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि सिर्फ एक ही वर्ड में फिट हो सकता है। ये ऐसा है जो कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। मेरे दिल की जो फीलिंग्स है वो केपेबल है तुम्हारे लिए। जिस मोमेंट में ये कहते ही जैन रुक जाता है, फिर वो गहरी सांस लेता है और फिर दोबारा कहता है, जब मैं मरने की कगार पे था उस मोमेंट में मैं रिग्रेट कर रहा था। जिस पल में मैंने तुम्हें डिनाई किया मीनिंगलेस था, मेरे अंदर ईगो भरा हुआ था, मुझ में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था रिवेंज लेने का, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था अपनी रिलेशनशिप को लेकर। जैन की बात सुनने के बाद फिर ईबो जैन से कहता है, मुझे काफ़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है, काफ़ी वियर्ड सी फीलिंग, जिस सिचुएशन में इस वक्त हम हैं। ये बात सुनकर फिर जैन ईबो से कहता है, एग्जैक्टली ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है बिलीव करना, लेकिन प्लीज़ एक बार सोचो ईबो, हम लोगों ने एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें की है, यहाँ तक कि हम लोगों ने एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश भी की। क्या हम लोगों ने कभी एक बार आराम से बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखा है? क्या तुम जानते हो, अभी तो मैंने तुम्हारे चेहरे में कुछ चीज़ें डिस्कवर भी नहीं की। ये कहते हुए जैन ईबो की आईब्रोज के बीच में किस करता है, और तभी ईबो जो है वह क्यूरियसली होकर कहता है, सच में? तो जैन ईबो से कहता है, तुम्हारे यहाँ पर एक प्यारा सा क्यूट सा तिल है। ये बात सुनने के बाद फिर ईबो फ्रोनिंग करके कहता है, सच में यहाँ पर तिल है क्या? तो जैन कहता है, अगर मैंने कहा तो इसका मतलब है, समझे? तो ईबो कहता है, ठीक है, मुझे माफ़ करो। तभी फिर जैन ईबो से कहता है, और मेरा क्या? ये बात सुनकर फिर ईबो जैन से कहता है, ये इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारी बॉडी में कुछ नया देखूं। मैं अपनी बॉडी से भी कहीं ज़्यादा तुम्हारी बॉडी के बारे में जानता हूँ। एब्सोल्युटली तुम्हारी बॉडी के हर एक मोल के बारे में मुझे पता है। तुम्हारी बॉडी पे काउंटलेस मोल है। स्पेशली अभी ईबो बोल ही रहा था, तभी जैन कहता है कि क्या? तभी ईबो जैन के करीब आता है। फिर वो जैन के कानों में धीरे धीरे कहता है, स्पेशली वो मोल जो मेरा फेवरेट है, जो कि एक हिडन प्लेस पे है, जिसे बस मैं ही देख सकता हूँ। ये बात सुनते ही फिर जैन ईबो से कहता है, तुम रोमांटिक किलर? ये कहते हुए जो जैन है वो अपने दांतों को दबाता है, और जो ईबो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, ये देखकर कि जैन कितना क्यूट लग रहा है। फिर ईबो जैन से कहता है, अरे तुम मुझ पे ब्लेम क्यों कर रहे हो जबकि शुरुआत तुमने की थी? तभी फिर जैन ईबो से कहता है, हाँ हंसो, ज़ोर से हंसो, आज कोई नई बात नहीं है, और वैसे भी हंसते हुए तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो। स्पेशली तुम्हारे ये जो गाल है ना, जब हंसते हुए ये अप हो जाते हैं। तभी फिर ईबो हंसते हुए जैन से धीरे धीरे कहता है, बोलो और बोलो। तुम्हारे इतना स्वीटली बोलने से मेरा दिल पिघल जाता है। इतना प्यार मुझे शो मत करो, तुम जानते नहीं हो मैं बाद में इसका इस्तेमाल करके तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट करूँगा अगर तुम। अभी वो बोल ही रहा था, तभी जैन कहता है, नहीं और कुछ मत बोलो। ये कहते ही जैन जो है वो अपने लिप्स को ईबो के लिप्स के करीब लाता है और फिर उसके बाह में चला जाता है। फिर वो ईबो से कहता है, चलो आज का दिन हम अच्छे से गुजारते हैं, प्लीज़
एक साथ एक दूसरे के साथ हम खुशी खुशी आज का दिन बिताएंगे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। जैन जो है वो नींद में है और तभी बाहर से ज़ोर से आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर जैन की नींद खुल जाती है तो वह अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास ईबो को ढूंढता है, लेकिन ईबो बेड पे नहीं था। ये देखकर जो जैन है वो अपने बेड से केयरफुली उठता है। फिर वह अपनी टांगों को केयरफुली मूव करता है। जैन जैसे ही अपना पहला छोटा सा कदम उठाता है तो वो रुक सा जाता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से नम हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक बेड पे लेटा हुआ था। फिर फाइनली धीरे धीरे चलने के बाद जैन एक बड़े से आईने के पास पहुंच जाता है। जैसे ही जैन अपना चेहरा आईने में देखता है तो वो महसूस करता है कि जैन काफ़ी ज़्यादा चबी हो गया है। ये देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जैन को पता था ये सब कुछ ईबो की वजह से ही हुआ है। इन दिनों ईबो ने काफ़ी ज़्यादा जैन का ख्याल रखा, उसे ठूस ठूस कर खाना भी खिलाया। जैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जिससे प्यार करता है उसने जैन की काफ़ी ज़्यादा केयर की है। उसके बाद जैन फिर बाथरूम का इस्तेमाल करता है। कुछ देर के बाद जैसे ही जैन बाथरूम से बाहर चला आता है फिर वो सीधे ईबो के पास चला जाता है। जैसे ही वो ईबो के पास पहुंचता है तो वो नोटिस करता है जो ईबो है उसने एक स्टोव के ऊपर एक पॉट रखा हुआ है और ईबो अपनी आंखें बड़ी करके उस पॉट की तरफ देख रहा था। तभी ईबो की नज़र जैन पे पड़ती है तो ईबो जैन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात सुनकर फिर जैन उसे जवाब में कहता है, नहीं मैं नहीं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये कहते हुए जैन ईबो के बैक साइड में आकर हग करता है और ईबो जैन के दोनों हाथों को पकड़कर उसे कंप्लेन करता है, जैन तुम बेड से क्यों उठे? तो जवाब में जैन ईबो से कहता है, क्योंकि मैं बोर हो गया था। ये सुनने के बाद ईबो जैन की तरफ टर्न होकर जैन का पपी वाला एक्सप्रेशन देखता है। फिर ईबो जैन से कहता है, क्या तुम मुझसे हुए हो? तो जैन कहता है, अरे नहीं, एक्चुअली मैं कुछ कदम चलना चाहता था। क्या तुम मुझे इस कैबिनेट से बाहर आज ले जाओगे? मैं समुद्र देखना चाहता हूँ। फिर ईबो जैन से कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन सबसे पहले हम कुछ खाएंगे। तो जैन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर ईबो जैन से मेन्यू के बारे में कहता है, आज हम दोनों स्पाइसी नूडल्स और कुछ फास्ट फूड खाएंगे। ये बात सुनने के बाद जैन ईबो की तरफ देखते हुए ईबो से कहता है, तुमने कभी? तो ईबो जवाब में कहता है, हाँ मैंने काफ़ी बार सोचा, फिर फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ खाना पकाना इतना टफ भी नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी तरह सभी सब्जियों को मिक्स करना है, फिर उन्हें एक पॉट या पैन में डाल देना है और फिर अभी ईबो कह ही रहा था तभी जैन कहता है, फिर क्या? फिर या तो उन्हें उबालना है या तो उन्हें फ्राई करना है, ये डिपेंड होता है टेस्ट के ऊपर। ईजी है ना? जैन ईबो की तरफ देख रहा था। जैन को ईबो की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। ईबो पूरी तरह से श्योर होकर अपने रेसिपी के बारे में जैन से कह रहा था। तभी फिर जैन अपनी हंसी को रोकते हुए फिर ईबो से कहता है, अभी तुमने क्या कहा? सभी चीज़ें मिला देनी है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम भी इसमें कूद जाओ। जैन की बात सुनने के बाद फिर ईबो जैन से कहता है, तुम ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस हूँ? ईबो ये काफ़ी चाइल्डिश अंदाज में कहता है। ये बात सुनने के बाद जैन अपनी आंखें रोल करता है। तभी ईबो दोबारा कहता है, तुम मुझे खाना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद फिर जैन ईबो से कहता है, कभी कभी तुम क्यूट सिली से बन जाते हो, रखो मुझे ही करने दो। तभी ईबो जैन से कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बस रेस्ट करना है। तो जवाब में जैन ईबो से कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये कहने के बाद जैन ईबो को अपनी क्लोज पुल करता है और फिर उसके लिप्स को निबलिंग करता है और अपने एक हाथ को जैन के शर्ट के स्लाइडली अंडर लेकर चला जाता है और उसकी बियर स्किन को केयरिंग करता है। इससे ईबो की बॉडी शिवर करती है और ईबो जो है वो जेंटली जैन को पुश बैक करता है। तभी जैन ईबो से कहता है, देखो तुम ये सब कुछ करने लगे और मेरा हाथ बोल्ड होने लगा। ईबो, मैं हमेशा तुम्हें पैट करके कैडल नहीं कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद फिर ईबो जैन से कहता है, अब मैं तो केयर कर रहा था और तुम अभी भी हर्ट हो और मैं तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ईबो जब ये कह रहा था तो जैन नोटिस करता है कि ईबो जो है वो जैन को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा है। ये देखकर जैन के जो चिक्स होते हैं वो ब्लश के मारे लाल हो जाते हैं। तभी ईबो जैन से कहता है, देखो देखो अपनी तरफ। ये बात सुनने के बाद तो जैन जो होता है वो जवाब में कहता है, अरे तुमने मेरा काफ़ी ख्याल रखा है
और इसीलिए मैं इतना हेल्दी नज़र आ रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा। ये कहते हुए जैन पाउट करता है और फिर सीट के ऊपर बैठ जाता है। ये देखकर जो ईपो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। उसके बाद ईपो अपनी बनाई हुई डिश को प्लेट के ऊपर सर्व करता है और जैन को दे देता है। जैसे ही वो जैन को अपना बनाया हुआ मील देता है, फिर वो जैन से कहता है, बताओ बताओ ये कैसा बना है?" ईपो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है। तभी जो जैन है उसका अटेंशन पूरा उस मील पर जाता है, जो कि दिखने में सब कुछ था, पर सेम टाइम पर वो कुछ भी नहीं था। फिर जैन मन में ही सोचता है कि पता नहीं ईपो ने इसमें और क्या क्या डाला है। उसके बाद जैन अपने होठों पे ऑकवर्ड वाली स्माइल लाता है और फिर बड़ी मुश्किल से पहली बाइट को टेस्ट करता है। जैसे ही जैन उस बाइट को टेस्ट कर रहा था, ईपो जो है वो पूरा फोकस जैन के एक्सप्रेशन की तरफ ही कर रहा था। और जैसे ही जैन के मुंह में पहला निवाला चला जाता है, जैन कोशिश करता है कि उसकी आंखों से आंसू ना आए, क्योंकि ईपो ने काफ़ी ज़्यादा नमक और काफ़ी ज़्यादा सीजनिंग डाला हुआ था, जो कि आर्मी के लिए काफ़ी है। उसके बाद जो जैन है वो ईपो से कहता है, वेल ये ठीक है, क्यों ना तुम भी इसे ट्राई करो। जैन की बात सुनने के बाद ईपो से कहता है, सच में? तो फिर ठीक है, मैं भी इसे ट्राई करता हूँ। ईबो हर बार की तरह अपना मुंह फुल खाने के साथ कर देता है। जैसे ही ईबो उस खाने को अपने मुंह में डालकर उसे टेस्ट करता है, जैन ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि ईबो का जो एक्सप्रेशन था वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। तभी ईबो ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू करता है और अपने मुंह से खाना बाहर निकालता है। फिर वो जैन से कहता है, गॉश, इस खाने से किसी की जान भी जा सकती है। ईबो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये देखकर जैन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो अपनी सीट से उठकर ईबो की गोद में आकर बैठ जाता है। फिर जैन ईबो का मुंह साफ करता है और उसे टाइटली गले लगाता है। उसके बाद जैन ईबो से कहता है, चलो बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, इससे मुझे दर्द नहीं होगा। और ईबो जेंटली अपना हाथ जैन की पीठ पर मूव करता है और अपनी लिप्स से जैन की जो नेक है उसे वार्म करता है। फिर ईबो जैन से कहता है, मैं फेल हो गया ना? तो जवाब में जैन ईबो से कहता है, ईबो, मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे इतना कंफर्ट मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। बस हम दोनों बेस्ट कपल है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये कहते हुए जैन अपना चेहरा ईबो की तरफ ऊपर की तरफ देखता है। फिर ईबो जैन की टेरी आइज़ देखकर अपना सर हाँ में नॉड करता है। फिर ईबो सोचता है कि उसका जो प्यार है वो जैन के लिए बाउंडलेस है। तभी ईबो फिर जैन से कहता है, गॉश, तुम कितनी क्लंजी हो गए हो इन दिनों। मुझे तो तुम्हारा ये साइड आज तक पता नहीं था। तो जवाब में जैन ईबो से कहता है, एक्चुअली ये मुझे मेरे डैड से मिला है। क्या मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ? जैन हेजिटेट होकर कहता है और ईबो जो है वो अपना सर हाँ में नॉड करता है। वो हमेशा मुझे ऐसे ही गले लगाते थे। स्कूल जाने से पहले और स्कूल के बाद वो मेरे बालों को मैसी किया करते थे और मेरे फोरहेड को भी किस करते थे। मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्लिम किड था, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुझे अपनी गोद में बिठाते थे और फिर मेरे गालों को बड़े प्यार से इन्हें पिंच किया करते थे। मुझे थोड़ा बहुत हर्ट होता था, लेकिन उनके प्यार की जो गर्माहट थी जो वो मेरे साथ शेयर किया करते थे, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तभी फिर ईबो जैन से कहता है, जैन। ये कहते हुए ईबो जैन का हाथ थाम लेता है और अपने होठों पे क्यूट सी स्माइल आता है। फिर वो दोबारा जैन से कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि एक दिन तुम दोनों दोबारा मिलो और मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ हंसते हुए देख सकूँ। ईबो की बात सुनने के बाद जैन उससे कहता है, फिर ईबो जैन से कहता है, तो चलो अब हम बाहर चलते हैं। ये कहते हुए ईबो जैन को गोद में उठाता है और फिर उसे बाहर लेकर चला जाता है। जैसे ही जैन बाहर चला जाता है तो फ्रेश एयर जैन को छूती है, जिससे जैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करता है, जिससे जैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है। सामने का जो समुद्र का नज़ारा था वो देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ईबो जैन को टाइटली गले लगाता है और उसकी नेक को किस करता है। ईबो के जो लंबे सिल्की हेयर थे वो जैन के चिक्स को टच कर रहे थे। फिर ईबो सोचता है, काफ़ी टाइम के बाद आज मुझे पता चला कि प्योर हैप्पीनेस होती क्या है।
अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। ईबो सोफे के ऊपर कुछ पढ़ रहा था। ये देखकर जैन चुपके से ईबो के पीछे की साइड से आता है देखने के लिए कि ईबो पढ़ क्या रहा है। तभी जो ईबो है वो पीछे मुड़ जाता है और जैन को देख लेता है। जैन का एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि जैसे कि जैन को किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। तभी जैन ईबो से कहता है, ये मैगज़ीन तुमने खरीदी है जब तुम आज गाँव चले गए थे? तभी ईबो कहता है, नहीं। तो जैन ईबो से कहता है, तो फिर ये क्या है? ईबो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। जैन कंप्लेन ही कर रहा था, लेकिन ईबो चुपचाप बस अपनी सीट से उठता है और फिर वो जैन की जो वेस्ट है उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। फिर ईबो जैन से कहता है, मैंने कहा ना नहीं, और अगर तुम इसी तरह मुझे परेशान करोगे, मेरा मतलब है मुझे इस तरह सीरियस करोगे, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ प्लीज़ रुक जाओ। जवाब में जैन फिर ईबो से कहता है, तुम बहुत ही जल्दी टॉपिक को चेंज कर लेते हो। लेकिन ईबो, ये कहते हुए जैन ईबो को गले लगाता है, फिर उसकी आंखों में डीपली देखता है। फिर वो कहता है, क्या मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत है? मेरा मतलब है तुम तो हमेशा से ही सड्यूस्ड होते हो। तो जवाब में फिर ईबो जैन से कहता है, सिर्फ मेरे आदमी में ही इतनी एबिलिटी है कि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, हर दिन वो और ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है, इसलिए इस खजाने पे सिर्फ मेरा हक है। तो फिर ये कहते हुए जो ईबो है वो जैन का जो रोब है उसे ओपन कर देता है और जैन का जो रोब है वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। जैन फुली नेकेड हो जाता है। उसके बाद फिर ईबो अपने हाथों से जैन की बॉडी के ऊपर बोल्ड मूव करना शुरू कर देता है, जिससे जैन की जो बॉडी होती है वो शिवर करती है। तभी फिर ईबो जैन से कहता है, चलो हम बात लेते हैं। तो जवाब में जैन फिर ईबो से कहता है, ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। तुम्हें रोका किसने है? मेरे साथ गेम मत खेलना, मैं सब कुछ अच्छे से समझता हूँ जैन। फिर ईबो जैन की वेस्ट को टाइटली पकड़ता है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे बाथरूम लेकर चला जाता है। उसके बाद फिर उन दोनों का सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अब हमें अगले दिन का नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सब से कहना चाहती हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं पर डे जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं रिकॉर्डिंग करती थी और धीरे धीरे करके पूरा वीडियो मैंने बना दिया। अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी में अब हम काफ़ी ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट देखने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज़ तैयार हो जाइए। नेक्स्ट डे का सीन कुछ इस तरह है। जैन ईबो से कहता है, ईबो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ आज तुम्हारे साथ। ये कहते हुए जैन बेबी फेस बनाता है और ईबो के गले में लटक जाता है। हालांकि जैन ऐसा कभी नहीं करता है और जैन को ये भी पता है कि ऐसा करके ईबो उसे मना नहीं कर सकता। फिर जैन ईबो से कहता है, ईबो, मुझे लोगों के बीच रहना है, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं किसी स्ट्रेंजर से नहीं मिला। ये बात सुनकर फिर ईबो जैन से कहता है, जैन, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? ईबो की बात सुनकर फिर जैन फ्रोनिंग करता है और उससे कहता है, गॉश, तुम काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हो। ये नॉर्मल है ईबो, मैं क्राउड नॉइसी प्लेस में बड़ा हुआ हूँ और इस तरह रहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और हाँ, आखिरकार हम कब तक ऐसे रहेंगे? ऐसे तो हम पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकते हैं ना। ये बात सुनने के बाद फिर ईबो धीरे धीरे कहता है, काश ऐसा होता। ये बात सुनने के बाद फिर जैन जो है वो ईबो का चेहरा कब करता है और अपने होंठों पे एक स्वीट स्माइल लाकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डरे हुए हो, मैं भी बहुत डर गया हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें कोई नहीं पहचानेगा, तो क्यों ना हम दोनों कैप पहन लें, ठीक है? ये बात सुनने के बाद फिर ईबो जैन से कहता है, जैसा मेरा गगो चाहता है वैसा ही होगा। फिर जैन ईबो से कहता है, गुड बॉय। ये कहते हुए जैन काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा था और उसके बाद फिर वो दरवाजे की तरफ भागता हुआ जाता है और कहता है, चलो फिर हम चलते हैं, अब इंतज़ार किस चीज़ का? तभी ईबो से कहता है, ऐसे? ईबो जैन की तरफ ही देख रहा था और स्मार्ट करता है। फिर वो उससे कहता है, तुम्हें शायद याद नहीं है कि तुमने मेरा आउटफिट पहना है। जैन ने ईबो की एक ओवर साइज वाली शर्ट पहनी हुई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके थाइस तक ही उसकी बॉडी को कवर कर रहे थे। ईबो जैन की बॉडी की तरफ देखकर जैन से कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा इसमें क्यूट और सेक्सी लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझे, किसी और का नहीं।
फिर जैन ईबो से कहता है, गॉश ईबो, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं तो भूल गया था कि मुझे चेंज भी करना है। ये कहते हुए जैन ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर वहाँ से चला जाता है चेंज करने के लिए। कुछ मिनट्स के बाद जैन भागता हुआ वापस आ जाता है। उसने ईबो के कपड़े पहने थे। फिर वो ईबो से कहता है, ईबो, तुम्हारे पास परफेक्ट साइज़ के कपड़े हैं, देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? तो जवाब में ईबो कहता है, हाँ, हर बार की तरह तुम काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हो। ये कहते हुए ईबो जैन के माथे को चूमता है। माथे को चूमते हुए ईबो का मन भर आया था, जैसे कि ईबो रोने वाला था। ईबो वहाँ से जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने होंठों पे स्माइल लाता है और जैन के पीछे पीछे चलता है। जैसे ही वो मार्केट पहुंच जाते हैं, जैन हर एक कोने, हर एक जगह की तरफ देख रहा था जहाँ पर भी उसे स्ट्रीट फूड का काउंटर नज़र आ रहा था। जैन ने काफ़ी सारी चीज़ें खा ली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। ईबो बस जैन की तरफ देख रहा था। जैन को खाते हुए देखकर ईबो भी काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया था। तभी अचानक जैन की नज़र मैगजीन्स पे पड़ती है, तो जैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो कहता है, अरे मैगज़ीन! उसके बाद फिर वो भागता हुआ मैगजीन्स की तरफ चला जाता है। ईबो रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जैसे ही जैन मैगजीन को खोलते हुए पढ़ना शुरू करता है, तभी जैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये देखकर ईबो अपने सर को शुक करता है। उसके बाद फिर वो जैन के हाथ से मैगजीन छीन लेता है। फिर वो जैन के शोल्डर को आराम से पैटेड करता है। फिर वो जैन से कहता है, जैन, क्या तुम ठीक हो? जवाब में जैन कहता है, लोगों के साथ कोई भी कभी भी खेल सकता है। मुझे पहले भी ऐसा पता था, लेकिन तुम्हारे फादर ने फिर से अपनी पावर को गेन कर लिया है, अपने पैसों का इस्तेमाल करके। ये बात सुनने के बाद जो ईबो है वो गहरी सांस छोड़ता है। फिर वो जैन से कहता है, मैं होप करता हूँ कि काश उस दिन वो मर गए होते। जैसे ही जैन ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। फिर वो ईबो से कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा कि वो मर गए होते? तो ईबो कहता है, उस दिन मैंने उन्हें गोली मारी थी। मुझे तो लगा था कि वो मर गए होंगे, लेकिन ये कहते हुए ईबो रुक जाता है। फिर वो दोबारा कुछ सेकंड्स लेने के बाद कहता है, उनके जैसे लोग ईजिली नहीं मरते। ईबो की बात सुनने के बाद फिर जैन ईबो से कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे मन पे तो काफ़ी ज़्यादा बोझ होगा। और ईबो, तुम ये बोझ अकेले ही कैरी कर रहे थे? तुमने पहले भी मैगज़ीन पढ़ी थी ना? तो जवाब में ईबो कहता है, हाँ, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मैगज़ीन पढ़ो। देखो, तुमने अभी मैगज़ीन देखी और मेरे फादर का चेहरा देखते ही तुम काफ़ी ज़्यादा डर गए। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरते हो, बिल्कुल मेरी तरह। मैं तुम्हारी आंखों में दोबारा खौफ नहीं देखना चाहता था। तभी जो जैन है वो ईबो से कहता है, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए जैन ईबो का हाथ पकड़ता है और अपनी उंगलियों को ईबो की उंगलियों के अंदर डालकर उनके साथ खेलना शुरू करता है। उसके बाद फिर वो अपना सर ईबो के कंधों के ऊपर डालता है। फिर वो उसे कहता है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चलते हुए जैन ने अपना सर ईबो के कंधे के ऊपर ही डाला था और वो ऐसे ही चल रहा था। तभी ईबो जैन से कहता है, जैन, तुम ऐसे चल रहे हो तो कहीं तुम्हें ये बात सुनने के बाद जैन उसे कहता है, क्या शर्मिंदगी? क्या तुम ये बोलना चाहते हो कहीं मुझे शर्म तो नहीं आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने काम के साथ मतलब रखना चाहिए, ना कि दूसरों के कामों में टांग अड़ानी चाहिए। मैं अपने लवर के साथ हूँ, क्या इसमें कोई बुराई है क्या? जैन की बात सुनने के बाद फिर ईबो जैन से कहता है, जैन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम मुझे एक ना एक दिन पागल ज़रूर कर दोगे। ये कहते हुए ईबो जैन के गालों को किस करता है और जो जैन है वो हल्का सा मुस्कुराता है। तभी जैन को याद आता है और कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे आंटी को कॉल करना है। शुक्र है कि मुझे उनका नंबर याद है। ये बात सुनते ही फिर ईबो से कहता है, तुम्हारी आंटी? तो जैन कहता है, मेरी मॉम उनके साथ ही रहती है। काफ़ी दिन हो गए उनसे बात किए हुए। ईबो, मुझे यकीन है एक न एक दिन वो मुझे ज़रूर माफ़ करेंगी, हम दोनों को माफ़ करेंगी। ये सपना तो मैं देख ही सकता हूँ ना? तो जवाब में ईबो कहता है, मैं जानता हूँ जैन, तुम कर सकते हो। उसके बाद फिर ईबो और जैन पब्लिक बूथ की तरफ चले जाते हैं। जब जैन फ़ोन नंबर डायल कर रहा होता है, ईबो उसका हाथ थाम के रखता है। ये देखकर फिर जैन ईबो से कहता है, क्या हुआ ईबो? ईबो कुछ नहीं कहता।
वो जैन का जो वेस्ट है उसे टाइटली पकड़कर अपनी तरफ पुल करता है। फिर वो उसे टाइटली हग करता है। ईबो को कुछ नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन ईबो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ईबो को कुछ नहीं पता था, ईबो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी जो बॉडी थी वो भी अब शिवर करने लगी थी। जैन भी वापस ईबो को फिर हग करता है। ईबो बस इतना चाहता था कि जैन उससे अलग ना हो। उसके बाद ईबो फिर जैन की नेक को किस करता है, उसकी स्मेल लेता है। फिर ईबो कहता है, मैं बस इस खूबसूरत से सपने में रहना चाहता हूँ, जितनी देर तक हो सके उतना। फिर जैन ईबो को जवाब में कहता है, ईबो देखो ये रियलिटी है, तुम आज कुछ अजीब सा क्लंजी सा बिहेव कर रहे हो। ये कहते हुए जैन ईबो के लिप्स को किस करता है। उसके बाद वो वापस फ़ोन की तरफ चला जाता है। ईबो जैन के नज़दीक ही खड़ा था। वो इतना नज़दीक था कि वो उन दोनों की आवाज़ भी सुन सकता था कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। जैसे ही जैन नंबर डायल करता है और आंटी फ़ोन रिसीव करती है, तभी जैन कहता है, आंटी ये मैं हूँ जैन, मुझे माफ़ करना कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद आपको कॉल बैक किया। एक्चुअली मेरा फ़ोन अभी जैन कह ही रहा था। तभी आंटी वहाँ से कहती है, तुम कहाँ थे? तुम अचानक से गायब क्यों हो गए? वो तुम्हें बार बार फ़ोन कर रही थी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया जैन? आंटी की मुंह से बात सुनने के बाद फिर जैन कहता है, मॉम उन्होंने मुझे कॉल किया। ये बात सुनते ही जैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जैन इतना खुश था कि वो उछल कूद करना चाहता था। तभी जैन उनसे कहता है, आंटी प्लीज़ उन्हें फ़ोन दीजिए ना, मुझे उनसे बात करनी है। तभी आंटी जैन से कहती है, वो तुम्हारे घर की तरफ ही चली गई थी। लेकिन ये कहते हुए ही आंटी रुक जाती है। फिर जैन कहता है, आंटी क्या हुआ? ये कहते हुए जैन की जो बॉडी है वो शिवर करना शुरू हो जाती है। जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वो डर के मारे ईबो का आर्म पकड़ता है। फिर वो आंटी से कहता है, आंटी आप इतना वियर्ड साउंड क्यों कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है ना? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? तभी आंटी कहती है, तुम्हारी मॉम के साथ एक सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनते ही जैन को शॉक लग जाता है। फिर वो आंटी से कहता है, लेकिन वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जैन की बात सुनने के बाद फिर आंटी गहरी सांस छोड़कर जैन से कहती है, जैन मेरे बच्चे मुझे माफ़ करना, मैं ये कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। ये बात सुनते ही जैन फ्लोर पे गिर जाता है। तभी ईबो आता है और जैन को अपनी बाहों में भर लेता है। जैन जो है वो ईबो का कॉलर पकड़ता है। जैन को काफ़ी ज़्यादा शॉक लग गया था। उसके मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलता है। तो जो ईबो है वो चिल्लाकर लोगों से पानी मांगता है। जैसे ही ईबो को पानी मिल जाता है तो वो पानी की कुछ बूंदें जैन के चेहरे पे छिड़कता है। जैन की सांसें अटकी हुई है। ये देखकर जो ईबो है वो पागल हो जाता है। उसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि जैन सांस क्यों नहीं ले पा रहा है। कुछ देर के बाद जैसे तैसे करके जो जैन है वो अपनी सांस छोड़ता है। उसके बाद जो जैन है वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करता है। रोते हुए जैन अपना चेहरा ईबो के चेस्ट में छुपा लेता है और जैन की आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। जैन का जो चेहरा था वो लाल हो गया था। जैन की जो आंखें थी वो रेड हो गई थी। तभी जो जैन है वो रोते हुए ईबो से कहता है, मॉम, मेरी मॉम, ईबो प्लीज़ मुझसे कहो ना कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। प्लीज़ कहो ना कि ये बस एक बुरा सपना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी ईबो फिर जैन से कहता है, जैन प्लीज़ अपनी होप को लूज़ मत करो। ये कहते हुए ईबो जैन की बॉडी को लिफ्ट अप करता है। फिर उसे पास में ही एक बेंच के ऊपर बिठाता है। तभी जैन ईबो से कहता है, मुझे वापस जाना है। जवाब में ईबो कहता है, मैं जानता हूँ, हम दोनों एक साथ जाएंगे। ईबो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करता है। तभी ईबो को याद आता है कि उसने एक महंगी घड़ी पहनी हुई है। फिर ईबो जैन से कहता है, तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? मैं इस घड़ी को बेच कर आता हूँ ताकि हम दोनों एक गाड़ी को किराए पे ले सके। ये कहते हुए ईबो जैन का चेहरा कब करता है। जैन की आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। जैसे ही जैन के आंसू ईबो के हाथ पे गिरते हैं, ईबो का जो दिल है वो टूट जाता है। फिर ईबो अपनी दर्द भरी आवाज़ में जैन से कहता है, गगा काश मैं ये सब कुछ ठीक कर पाता। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा।
ईबो की बात सुनकर जैन अपना सर हाँ में नॉट करता है और तभी ईबो जो है वो बिना सेकंड गवाए वहाँ से भाग जाता है ताकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस घड़ी को बेच सके। भागते हुए ईबो अपने आप से कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस सब की शुरुआत मेरी वजह से हुई है। मेरी वजह से उसकी मॉम उससे अलग हो गई। मेरी वजह से उसकी मॉम उससे बात नहीं कर रही थी। मेरी वजह से उसकी मॉम उससे मिलना नहीं चाह रही थी। मेरी वजह से वो दोनों अलग हो गए। मैं ही इस सब का जिम्मेदार हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये कहते हुए ईबो भाग रहा था तभी वो चिल्लाता है क्योंकि ईबो को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, क्योंकि ईबो को यकीन था कि अब वो दोनों जल्द ही अलग होने वाले हैं। तो चलिए अब हमें इस स्टोरी में नेक्स्ट सीन दिखाती है। जैन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। उसने ईबो का जो रिस्ट है उसे टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। एक भी सेकंड उसने ईबो को खुद से अलग नहीं होने दिया। ईबो को पता है कि जैन इस वक्त रोना चाह रहा है, लेकिन फिर भी जैन ने अपनी इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। ईबो कुछ कहना चाहता है जैन से, लेकिन ईबो करेज नहीं कर पाता क्योंकि ईबो को खुद पे भी भरोसा ही नहीं था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर जैसे तैसे करके ईबो जैन से कहता है, जैन। अभी ईबो ने जैन ही कहा था, तभी जो जैन है वो अपना सर शुक करता है और फिर ईबो से कहता है, ईबो तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं तुम्हें छूता हूँ, इससे मुझे ताकत मिलती है। जैन की बात सुनने के बाद फिर ईबो जैन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ये कहते हुए जो ईबो है वो जैन के बालों में अपनी हाथ डालकर उसे केयरिंग करता है और जो जैन है वो अपनी आंखें बंद करता है। जैन के बालों को केयरिंग करते हुए ईबो के दिमाग में एक थॉट आता है। फिर वो सोचता है, हम कितने बदकिस्मत है कि हमारी खुशियाँ बस इतनी छोटी सी ही थी। ये सोचते हुए ईबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ईबो अपना सर दूसरी तरफ फेर लेता है। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद फाइनली जैन और ईबो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही जैन हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच जाता है तो वो जम सा जाता है। जैन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तभी ईबो उसे साइड हग करता है। फिर वो दोनों अंदर रिसेप्शन की तरफ चले जाते हैं। फिर जैन रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मिसेस जियो। तभी रिसेप्शनिस्ट जैन से कहता है, क्या आप उनके रिलेटिव हैं? तो जैन कहता है, हाँ मैं उनका बेटा हूँ। जैन ही धीरे धीरे कहता है। उसके बाद जैन अपना आईडी उसे दिखाता है। फिर कहता है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। तभी जो रिसेप्शनिस्ट है वो सारी इन्फॉर्मेशन जैन को दे देता है। जैसे ही जैन को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो भागते हुए वार्ड की तरफ चला जाता है। जैसे ही जैन रूम के अंदर पहुंच जाता है तो वो जम से जाता है क्योंकि रूम के अंदर काफ़ी सारे डॉक्टर्स एक साथ बैठ के अराउंड जमा हो गए थे। जैसे ही जैन अंदर चला जाता है तो वो डॉक्टर्स के बीच से होकर जाता है। ईबो उस वक्त रूम के अंदर ही आ रहा था। तभी वो अचानक से जैन के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जैन की आवाज़ सुनकर ईबो की जो टांगें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। तभी ईबो की नज़र बेड पे पड़ती है जहाँ पर बॉडी के ऊपर वाइट शीट डाला हुआ था। तभी एक डॉक्टर जैन से कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम इन्हें बचा नहीं सके। ये कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ईबो वहीं पर जम सा गया था। ईबो एक भी कदम चल नहीं पा रहा था। ईबो बस जैन की तरफ ही देख रहा था। ईबो को डर लग रहा था कहीं जैन दोबारा बेहोश ना हो जाए। जैन जो होता है वो अपने हाथों को स्लाइडली अपनी मॉम के चेहरे पे मूव करता है। फिर वो अपने हाथ से अपनी मॉम का हाथ पकड़ता है, अपने सर को अपनी मॉम के हाथ के ऊपर डाल देता है। जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम मेरी तरफ देखिए, मैं यहाँ पर हूँ। मुझे आने में देर हो गई ना, मैंने आपको बहुत इंतज़ार कराया, तो प्लीज़ कुछ कहिए ना मुझसे। अपनी आंखें खोलिए, मुझे डांटिए पहले की तरह। जब मैं छोटा सा बच्चा था आप हमेशा मुझे प्यार करती थी, आप हमेशा से गर्म थी, लेकिन आज आप इतनी ठंडी क्यों हो? मैं आपको दोबारा अपने गले लगाकर गर्म कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप एक बार अपनी आंखें खोलिए। मॉम प्लीज़, मैं आपकी आवाज़ दोबारा सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ आपकी आवाज़, आपकी लोरी, मुझे आपकी लोरी सुननी है। ये कहते हुए जो जैन है वो फ्लोर के ऊपर गिर जाता है और उसके बाद जैन ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। जैन हार्डली ही सांस ले पा रहा था। फिर वो रोते रोते अपनी मॉम से कहता है, मुझे माफ़ कर दो मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
ऐसे कैसे सब कुछ ख़त्म हो सकता है? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं जागना चाहता हूँ, मैं अपनी नींद से जागना चाहता हूँ ताकि ये बुरा सपना ख़त्म हो जाए। प्लीज़, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, कोई प्लीज़ मेरी मदद करो। जैन की ऐसी हालत देखकर ईबो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, तो वो भागता हुआ उस रूम से बाहर चला जाता है। दरवाजे पर पहुंचते ही जो ईबो है वो ज़मीन पे गिर जाता है। फिर वो अपनी जो नीज़ है उसे कवर करता है और अपना चेहरा अपनी नीज़ के बिटवीन छुपा लेता है। ईबो को पता नहीं था कि जैन को इस वक्त कितना दर्द हो रहा है, क्योंकि ईबो को कभी भी माँ का प्यार मिला ही नहीं था। लेकिन जैन को इस तरह तड़पते हुए टूटते हुए देखकर ईबो काफ़ी ज़्यादा रोता है। ईबो रो रहा था, तभी अचानक से ईबो का जो कंधा है कोई उसे पैटेट करता है। जैसे ही ईबो सर उठाकर देखता है तो देखता है कि सामने जैन था। जैन ईबो से कहता है, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है ईबो, वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पा रही है। मॉम चली गई, वो अपने साथ वो सारे दर्द लेके चली गई जो मैंने उन्हें दिए। ये बात सुनते ही ईबो जैन को गले लगाता है और जैन के बालों को पैटेट करता है। वो जैन को तब तक अपने पास ही गले लगा कर रखता है जब तक जैन अपने दर्द से उभरता नहीं है। कुछ देर के बाद जैसे ही जैन शांत हो जाता है, फिर वो ईबो से कहता है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आंटी बाकी के प्रोसीजर को संभाल लेंगी, मुझे वहाँ ज़रूरी जाना है, मुझे मेरी मॉम के लिए इंसाफ चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि उनके साथ हुआ क्या था। तभी आंटी आ जाती है। फिर वो जैन से कहती है, जैन मेरे बच्चे। ये कहते हुए आंटी जैन को एक लेटर दे देती है। फिर वो जैन से कहती है, ये लेटर तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए लिख दूँ, जब तुम्हें टाइम मिल जाएगा तो इसे पढ़ लेना। फिर जैन अपनी आंटी से कहता है, शुक्रिया आंटी, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ये कहते हुए जो जैन है वो दरवाजे की तरफ चला जाता है। जैन जाते हुए एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखता, लेकिन ईबो जैन के पीछे पीछे चलता है और फिर चिल्ला के जैन से कहता है, जैन मैं भी आ रहा हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन ईबो जो है वो जैन को अकेला नहीं छोड़ेगा। ईबो की बात सुनकर जैन जो है वो अपना सर स्लाइडली नॉड करता है और वहाँ से तेज़ी से चला जाता है। ये देखकर ईबो को महसूस होता है कि जैन जो है अब वो धीरे धीरे ईबो से दूर होने लगा है, और या फिर मैं हूँ जो जैन के दिल से अब दूर होने लगा है। और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। पुलिस ऑफिसर जैन से कहता है, तो तुम हो मिसेस जैन के बेटे? फिर वो दोबारा जैन से कहते हैं, तुम कहाँ थे, हम तो तुम तक पहुँच नहीं पाए। तो जैन जवाब में ऑफिसर से कहता है, मैं ट्रैवलिंग के लिए गया था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आपको तो पता था ना, आपको तो मेरी मॉम की कंडीशन पता थी ना, तो फिर आपने उस मर्डर को इतनी कम सज़ा क्यों दी? तो ऑफिसर जैन से कहता है, क्योंकि ये तो बस एक एक्सीडेंट था। ऑफिसर की बात सुनने के बाद फिर जैन ऑफिसर से कहता है, आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो? मुझे रिकॉर्डिंग देखनी है, मैं जानता हूँ कि आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। जवाब में ऑफिसर जैन से कहता है, वहाँ पर जो कैमरा लगा था वो डैमेज हो गया था। ये कहते हुए ऑफिसर अपना आई कांटेक्ट अवॉइड करता है। ये देखकर जैन को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर जैन ऑफिसर से कहता है, अच्छा, सिर्फ वहाँ का कैमरा क्यों ख़राब था? मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए ये बस एक सिंपल सा केस है, ये आपके लिए न ही नया है और न ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कहते हुए जैन की जो चिन है वो ट्रम्बलिंग करना शुरू कर देती है। जैन रोने ही वाला था, तभी जैन अपनी आंसुओं को कंट्रोल करता है। फिर वो ऑफिसर से कहता है, वो मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी ज़िंदगी में बस वही एक थी, मेरी एक लौती माँ थी। आप लोगों के लिए शायद वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी पूरी दुनिया थी। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या आप लोग सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे उस शख्स को प्रॉपर पनिशमेंट दिलवानी है। मैं चाहता हूँ कि उस शख्स को प्रॉपर पनिशमेंट मिले। तभी जो पुलिस ऑफिसर है वो गुस्से से जैन से कहता है, अपनी आवाज़ को ऊंची मत करिए मिस्टर जैन, वरना मैं आपको पुलिस ऑफिसर की इंसल्ट करने में अरेस्ट कर सकता हूँ। ऑफिसर की धमकी सुनने के बाद फिर जैन ऑफिसर से कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जैन ही चला कर कहता है। तभी जो ईबो है वो जैन का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो जैन से कहता है, जैन प्लीज़ इस तरह मत रिएक्ट करो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे, अपने आप को शांत करो। ईबो की बात सुनते ही ऑफिसर की नज़र ईबो पे पड़ती है। जैसे ही ऑफिसर ईबो को पहचान जाता है तो वो कहता है, सच अ सरप्राइज। ये कहते हुए जो ऑफिसर है वो स्मार्क करता है। फिर वो कहता है,
अरे तुम तो यंग मिस्टर वांग हो ना? हम लोगों ने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप तो खुद ही यहाँ पर चले आए। कितनी कोइंसिडेंस की बात है कि तुम दोनों एक साथ। ये बात सुनने के बाद फिर ईबो ऑफिसर से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी ऑफिसर ईबो से कहता है, वो ड्राइवर, वो गाड़ी जिसने मिसेस जैन को हिट किया, वो आपकी कंपनी से ही बिलोंग करती है, वांग कॉरपोरेशन से। जैसे ही ईबो ये सुनता है, ईबो को एक ज़ोर का झटका लग जाता है। तभी जो जैन है वो ईबो की तरफ देखता है। जैन जिस तरह ईबो की तरफ देख रहा था, ईबो का ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे पीछे की तरफ थ्रो कर रहा है और ईबो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तभी जो जैन है वो धीरे धीरे कहता है, ये वो है। ये कहते हुए जैन अपने कदमों को फोर्सफुली पीछे की तरफ लेकर चला जाता है। फिर वो दोबारा कहता है, तुम्हारे बाप ने मेरी माँ की जान ली, ये वो ही है। अभी तक मेरा ध्यान उस पर क्यों नहीं गया? तभी जो पुलिस ऑफिसर है वो जैन से कहता है, मिस्टर जैन, किसी पर भी इस तरह इल्ज़ाम मत लगाइए। ये बात सुनते ही फिर जैन कहता है, अच्छा, आप ऐसे मत कहिए कि जैसे कि आपको सब कुछ पता है। ये वही शख्स है ना जो इस ड्राइवर को बचा रहा है? उसी ने तुम सब लोगों को पैसे देकर ख़रीदा है ना? अब मैं इस केस को खुद ही देख लूँगा, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तभी ऑफिसर जैन से कहता है, अभी तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी कुछ भी समझने के हालात में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अपने अल्फाजों पे ध्यान दीजिए कि आप कह क्या रहे हो। तभी जैन कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए जैन अपनी सीट से उठता है और जो ईबो है वो जैन के पीछे पीछे चलता है। जैन को फॉलो करते हुए ईबो जैन की जो बाजू है उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी जो जैन है वो ईबो को स्ट्रांगली पुश बैक करता है और जो ईबो है वो ज़मीन पर आकर गिर जाता है। फिर जैन गुस्से से कहता है, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे छुओ भी मत। फिर ईबो जैन से कहता है, जैन, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन अभी ईबो बोल ही रहा था। तभी जैन उसे कहता है, तुम क्या जानते हो ईबो? तुम कुछ भी नहीं समझ सकते हो, कोई भी कुछ भी नहीं समझ सकता। तुम्हें नहीं पता कि गिल्ट मुझे अंदर से ही खा रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो, कहीं मैं कुछ कह ना दूँ। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so मच।